ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो विदुर मैत्रेय ऋषि से ये प्रश्न करते हैं कि महाराज ध्रुव, उनको जो प्राप्ति हुई थी, भगवान के साक्षात दर्शन की उन्हें प्राप्ति हुई, भगवान के द्वारा आशीर्वाद की उन्हें प्राप्ति हुई, लेकिन इसके बावजूद भी महाराज ध्रुव क्यों असंतुष्ट थे? जब वो वापस अपने घर की तरफ प्रस्थान कर रहे थे तो वो खुश नहीं थे, बिल्कुल असंतुष्ट थे। उसका क्या कारण है? महात्मा विदुर तो ध्रुव के बारे में कहते हैं कि ध्रुव अर्थवित्त थे। अर्थवित्त का मतलब होता है जो अपने जीवन का लक्ष्य जिसे ज्ञात है। अर्थवित्त, वित्त मतलब ज्ञान, विद, और अर्थ का मतलब होता है अपने जीवन का मूल्य। तो जैसे भागवत में बताया है, जो परमहंस भक्त होते हैं वो अर्थवित्त होते हैं। उन्हें अपने जीवन के मूल्य का ज्ञान होता है। वो जीवन के सबसे महत्वपूर्ण सार को ग्रहण करते हैं, बाकी चीजों को छोड़ देते हैं। तो एक उदाहरण दिया जाता है, इन्हें हंस क्यों कहा जाता है? परमहंस। तो हंस के अंदर में एक गुण होता है कि अगर हम हंस को दूध और पानी का मिश्रण दे दें तो हंस जो है उसमें से दूध मात्र ग्रहण करेगा, पानी को छोड़ देगा। इसी प्रकार से महाराज ध्रुव जो हैं वो अर्थवित्त थे। तो उन्हें तो पता था कि सबसे महत्वपूर्ण कार्य भगवान की संतुष्टि है, भगवान की सेवा है। तो फिर वो क्यों प्रसन्न नहीं थे? वो तो परमहंस की श्रेणी के भक्त थे, भला वो क्यों असंतुष्ट थे? तो इसके उत्तर में मैत्रेय ऋषि जो है बताते हैं, वो कहते हैं कि जब महाराज ध्रुव भगवान की उपासना कर रहे थे, उनका मन पीड़ित था। किस प्रकार से पीड़ित था? उनके मन के अंदर में अनेकों प्रकार के द्वेष की भावना जागृत थी, क्योंकि वो भूल नहीं पाए थे कि उनका अपमान उनकी सौतेली मां ने किस प्रकार से किया था। जब उन्होंने देखा था कि मेरी सौतेली मां का पुत्र उत्तम जो है वो तो पिताजी की गोद में बैठ रहा है, और जब मैं बैठना चाहता हूं तो मेरी सौतेली मां कहती है कि क्योंकि तूने मेरी कोख से जन्म नहीं लिया है, मेरे गर्भ से जन्म नहीं लिया है,
इसलिए तू उस लायक नहीं है कि तू पिताजी की गोद में या पिताजी के सिंहासन पर बैठ सके। तो ये तीर की भांति ध्रुव महाराज को चुभ गई थी, उनका हृदय घायल हो गया था और ये चीज वो भूल नहीं पाए थे। इसके कारण जब वो भगवान के ऊपर भी ध्यान लगा रहे थे तो इन भौतिक कल्मशों के कारण वो इस भौतिक संसार से मुक्ति प्राप्ति के बारे में कुछ सोच ही नहीं पाए। अगर जब जनरली हम भगवान के ऊपर ध्यान लगाते हैं, हम भगवान की उपासना करना चाहते हैं, तो हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? हमारा लक्ष्य तो होना चाहिए कि भगवान, मैं इस भौतिक संसार से मुक्त होकर के आपकी सेवा में लगना चाहता हूं। लेकिन क्यों वो नहीं लगा पाए इस प्रकार का लक्ष्य? क्योंकि उनका हृदय घायल था और उन्हें वही चीजें सता रही थी, तो इसके कारण वो सोच नहीं पाए, मुक्ति के बारे में सोच ही नहीं पाए। दूसरा वो कहते हैं, लेकिन जब उन्होंने भगवान की संतुष्टि कर दी, भगवान के साक्षात दर्शन जब हुए, तब ध्रुव महाराज को अपने ऊपर लज्जा आई, शर्म आई कि किस प्रकार की मति लेकर के वो भगवान के पास में गए। दो प्रकार की मति लेकर के, एक किसी से दुश्मनी, किसी से बदले की भावना कि इन्होंने मेरा अपमान किया है, इसका मैं बदला लेना चाहता हूं, अपने सौतेले भाई से, अपनी सौतेली मां से मैं बदला लेना चाहता हूं। तो इस बदले की भावना, और दूसरा अपने पिता से भी अधिक, अपने परम पिता से भी अधिक ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए उन्होंने जो है भगवान के ऊपर ध्यान लगाया। तो इसके लिए वो लज्जित थे, उनको शर्म थी। तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय समझने लायक है, जिससे हमें ये समझना है कि देखिए, इस भौतिक संसार में और आध्यात्मिक संसार में बहुत अंतर होता है। आध्यात्मिक संसार में कोई ईर्ष्या नहीं है, कोई बदले की भावना किसी के प्रति नहीं है। वहां पर एनवियसनेस, हेट्रेड, किसी से घृणा करना, किसी से ईर्ष्या करना, ये आध्यात्मिक संसार में नहीं है। ये केवल भौतिक संसार में मात्र होता है। देखिए, भौतिक संसार में और आध्यात्मिक संसार में हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे कितना अंतर होता है। अगर आध्यात्मिक संसार में, मतलब जब हमारी चेतना आध्यात्मिक हो जाती है और हम देखते हैं कि कोई हमारे से आगे बढ़ रहा है, तो भक्त जो है प्रसन्न होता है, प्रसन्न होता है। अगर वो देखता है कि दूसरा भक्त उन्नति कर रहा है भगवान की भक्ति में, तो एक तो प्रसन्न होता है और दूसरा उसके मन के अंदर में भी इच्छा जागृत होती है कि मैं भी इस भक्त की भांति और अत्यधिक भगवान की सेवा करना चाहता हूं। तो ये हो गई आध्यात्मिक दृष्टिकोण। अब भौतिक दृष्टिकोण आप देखिए, जब कोई व्यक्ति प्रगति करता है किसी भी विभाग में, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो, चाहे बिजनेस में हो, चाहे पढ़ाई लिखाई किसी एकेडमिक्स में हो, स्पोर्ट्स में हो, जब दूसरा व्यक्ति आगे बढ़ता है तो हम जो है उससे ईर्ष्या करने लगते हैं। हमारे मन के अंदर में द्वेष की भावना आ जाती है। तो हम लोग क्या सोचते हैं, किस प्रकार से इस व्यक्ति को
अपने पद से नीचे गिराया जाए। हम नहीं सोचते हैं कि मैं भी प्रेरणा लेकर के इसकी भांति मैं भी आगे बढ़ूं। ये भौतिक विचार होते हैं, भौतिक दृष्टिकोण है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण में कंपटीशन जरूर है, लेकिन वो कंपटीशन जो होता है, जिस प्रकार से उदाहरण दिया जाता है कि सारी गोपियां, उनके अंदर में भी स्पर्धा है कि कौन गोपी जो है भगवान की अत्यधिक सेवा करे। लेकिन इस भौतिक संसार की तरह नहीं है। तो ये अंतर होता है। इस भौतिक संसार में व्यक्ति सोचता है ये मेरा दुश्मन है, मुझे इस व्यक्ति से बदला लेना है। तो इस प्रकार की भावनाएं जो है भौतिक संसार में होती है। तो ये भगवान भगवत गीता में कहते हैं आसुरिक भावनाएं हैं। और हम देखते हैं कि ध्रुव महाराज जो है इस प्रकार की भावनाओं के साथ में उन्होंने जो है भगवान की उपासना प्रारंभ की थी। उनके मन के अंदर में भी द्वेष की भावना थी। वो बदला लेना चाहते थे अपने सौतेले भाई और अपनी सौतेली माँ से, और वो चाहते थे कि उसके बदले में उन्हें जो है उनको दिखाने के लिए, उनको नीचा दिखाने के लिए कि तुम्हारी क्या औकात है, मैं क्या प्राप्त कर सकता हूं, देखो कि मैं मेरे पिता से ही नहीं, मेरे परम पिता ब्रह्मा जी से, उनसे भी बड़ा स्थान मैं प्राप्त कर सकता हूं। तो मुझे मेरे पिताजी के सिंहासन पर बैठने की कोई जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार के द्वेष की भावना लेकर के जो है ध्रुव महाराज, उन्होंने भगवान की उपासना की थी। दूसरा, मैत्रेय ऋषि ने बताया विदुर जी को कि इस भावना के कारण वो अपने लक्ष्य को नहीं पहचान सके। तो ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। देखिए, अगर इस प्रकार की द्वेष की भावनाएं हमारे मन में रहेंगी तो हम अपने असली गंतव्य को, अपने असली लक्ष्य को, कि असल में मुझे इस भौतिक संसार से बाहर निकलना है, इस भौतिक संसार की टेम्परेरी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दोबारा संसार में नहीं आना है, उसको ही हम लोग भूल जाएंगे कि भाई मुझे बार बार मैं भगवान की उपासना कर रहा हूं, किस लिए? क्या बदला लेने के लिए? कि मुझे जो है इसने इस प्रकार से किया, इसने इस प्रकार से किया, तो मुझे आप इस प्रकार का स्थान प्रदान कर दीजिए कि मैं अपना बदला, रिवेंज ले सकूं। तो उससे क्या होगा? हम अपने जीवन के असली लक्ष्य को ही भूल जाएंगे। मनुष्य जीवन का असली लक्ष्य क्या है? मनुष्य जीवन का असली लक्ष्य है अथातो ब्रह्मन जिज्ञासा, आत्मा के बारे में ज्ञान प्राप्त करना, भगवान परमात्मा के बारे में ज्ञान प्राप्त करना, इस जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा प्राप्त करना, वापस भगवत धाम को जाना, अपने सनातन जीवन को जो है पूर्णतः जब हम प्राप्ति कर पाएंगे, सत्य चित आनंद स्वरूप देह की प्राप्ति कर पाएंगे, वो मनुष्य जीवन का लक्ष्य होता है। लेकिन इन चीजों के कारण हम जो है अपने लक्ष्य को भी भूल सकते हैं। जिस प्रकार से मैत्रेय ऋषि कह रहे हैं कि ध्रुव महाराज, उसके बारे में सोचा ही नहीं उन्होंने। उनके मन में बदले की भावना इतनी प्रबल थी कि वो भगवान की उपासना कर रहे हैं, लेकिन किस लिए? इसलिए नहीं कि भगवान मुझे जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा दिला दो, पर इसलिए कि भगवान मैं बदला लेना चाहता हूं, इन्होंने मेरा अपमान किया है, मुझे ये चाहिए, इसलिए उन्होंने की। लेकिन अंत में देखिए फाइनली क्या हुआ, जब उन्हें भगवान के दर्शन हो गए। ये भी मैत्रेय ऋषि बता रहे हैं कि जब उन्हें फाइनली भगवान के दर्शन हुए, क्योंकि भगवान के दर्शन कब होते हैं? भगवान के दर्शन इन अशुद्ध भावनाओं के साथ तो नहीं हो सकते हैं। मन के अंदर में द्वेष की भावनाएं हैं, क्रोध की भावना है, लोभ की भावना है,
और फिर भी हम कह रहे हैं कि मुझे भगवान के दर्शन हो गए, ये तो संभव नहीं है। जब तक व्यक्ति शुद्ध सत्व गुण में नहीं आ जाता है, तब तक तो उसे भगवान के दर्शन हो ही नहीं सकते। तो पहली अवस्था में ध्रुव महाराज के मन में ये सारी गंदगियां जरूर थी, द्वेष की भावना थी, कुछ भौतिक चीज प्राप्त करना चाहते थे। लेकिन जब से उन्होंने भगवान के ऊपर ध्यान लगाना प्रारंभ किया, जैसा नारद मुनि ने बताया था, उनका मन धीरे धीरे शुद्ध हो गया, पवित्र हो गया। जिस प्रकार से बताया जाता है कि मान लीजिए अगर आप एक लोहे का टुकड़ा लेते हैं, अब अग्नि और लोहे का टुकड़ा अलग अलग है, लेकिन आप लोहे के टुकड़े को अग्नि में निरंतर डाल के रखिए तो क्या होगा? तो जो लोहा है अग्नि की भांति ही कार्य करेगा। ठीक इसी प्रकार से निरंतर जब व्यक्ति अपने मन को भगवान में लगाता है, ये सारे कल्मश धुल जाते हैं और भगवान की भांति हम भी शुद्ध हो जाते हैं। यही ध्रुव महाराज के साथ में हुआ, वो पूर्ण रूप से शुद्ध हो गए। इसलिए उन्हें लज्जा आ रही है। भगवान के दर्शन तो मिल गए शुद्ध होने के बाद, लेकिन अब उन्हें पछतावा हो रहा है कि मैंने ये भगवान की उपासना इस प्रकार से क्यों की, मेरे मन के अंदर में इस प्रकार की केवल भौतिक इच्छाएं मात्र ही क्यों थी। इस प्रकार से वो सोच रहे हैं। और एक्चुअल में देखा जाए तो भगवान का भक्त जो है, जैसे मैत्रेय ऋषि ने बताया कि भाई मुक्ति के बारे में भी नहीं सोचा, वो बात अलग है, क्योंकि भगवान का भक्त तो मुक्ति भी नहीं चाहता है, वो केवल भक्ति चाहता है। भगवान का नाम है मुक्ति पदा, मतलब जो किसी को भी मुक्ति प्रदान कर सकते हैं। तो अगर भगवान की प्राप्ति हो गई तो मुक्ति की तो जरूरत ही नहीं पड़ती है। चैतन्य महाप्रभु तो कहते हैं कि मुक्ति की कोई जरूरत ही नहीं। मम जनमनि भवताद भक्ति रहे तु की त्वयि। वो कहते हैं कि मुझे केवल जन्म के बाद जन्म आपकी केवल भक्ति की प्राप्ति हो जाए, मतलब वो जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा भी नहीं चाहते हैं अगर भगवान की भक्ति की प्राप्ति हो जाए तो ये कारण था। अब हम देखेंगे कि ध्रुव महाराज जब घर की तरफ जा रहे हैं, उनके मन में बहुत पछतावा होता है, और इसके बारे में चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्ण।